Hello to our loving children of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My loving children, all of you know now it's time for our studies. So get ready with your books. Our today's schedule: Class 4, Subject Mathematics, Lesson 4, Multiplication, Part 1. हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? ठीक? यस, वेरी गुड. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वंस अगेन इन योर क्लास. ओके, यूनिट एग्जाम के बाद हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट, जल्दी से अपनी नोटबुक, बुक एंड पेंसिल लेकर आइए. आर यू रेडी? गुड. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 एंड द टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन. आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मल्टीप्लिकेशन पहले कर चुके हैं, सो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बट हम फिर से एक्सरसाइज 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. हियर इज 5 इंटू 25 इक्वल्स टू 125. सो जैसे कि आपको पता है, बट हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं. हियर इज 5 इंटू 25. ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, डिजिट हैं, 5 इंटू 25 मीन्स 5 और 25. यहाँ क्या है? फैक्टर्स. ओके, एंड मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोडक्ट. सो देखिए यहाँ, हियर 5 एंड 25. 5 एंड 25 आर फैक्टर्स. क्या है यहाँ पर? फैक्टर्स. एंड 125 इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. यानी कि मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. क्लियर हो गया? सो चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट. एंड एक्सरसाइज फर्स्ट, जैसे कि आपको अभी मैंने बोला, एक्सरसाइज फर्स्ट को हमें फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट बुक में ही करेंगे. ओके, सो जल्दी से आप पेज नंबर ओपन करिए. यस, पेज नंबर 36. मल्टीप्लाई. ओके, एंड आपको ये एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट बुक में ही करने हैं. यहाँ देखिए, फर्स्ट एक क्वेश्चन क्या है? 135 मल्टीप्लाई 4 20. सो वी राइट हियर 0 एंड कैरी 2. 4 3 से 12. 12 प्लस 2 14. सो वी राइट हियर 4 एंड कैरी 1 हियर. 4 1 जा 4 एंड 1 5. सो द आंसर इज मीन्स द प्रोडक्ट इज 540. सो बेटा, फर्स्ट पॉइंट के जो रिमेनिंग सम्स हैं वो आप नोटबुक बुक में ही करेंगे. ओके, एंड नाउ सेम इसी तरीके से आपको करने हैं. सेकंड पॉइंट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको याद है नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन? याद है, लर्न है ना? चलिए, यहाँ पर हमें उन्हीं को रूल्स को अप्लाई करना है जो प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी. चलिए यहाँ देखते हैं. देखिए, हियर इज 725 इंटू 1. सो आपको जैसे कि पता है, 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करते हैं, किसी भी नंबर के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या होता है? नंबर इटसेल्फ. सो वी राइट हियर 725 इंटू 1. आंसर इज 725. वन टाइम 725 इंटू 1 आंसर, यानी कि प्रोडक्ट इज 725. हियर इज 245. एंड देखिए आंसर क्या है? 0. तो बॉक्स में क्या आएगा? व्हाट वी राइट इन बॉक्स? यस, 0. क्योंकि आंसर जो हमारा 0 है, यानी कि प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स क्या रूल है? रूल ये है कि किसी भी डिजिट का 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर ऑलवेज 0 ही आता है. तो आप यहाँ लिखेंगे 0. एंड देखिए, हियर इज 425 इंटू 1375 इक्वल्स टू. देखिए 1375 यहाँ लिखा हुआ है, तो बॉक्स में क्या नंबर आएगा? अब जो इसमें रिमेनिंग जो नंबर है, देखिए ये यहाँ आ चुका है, तो रिमेनिंग नंबर ये है ना 425. सो वी राइट इन बॉक्स 425. देखिए इक्वल का साइन है, तो ये नंबर्स एंड ये नंबर इक्वल होने चाहिए ना, इसीलिए हमने इस नंबर को यहाँ लिखा है. नाउ बोथ आर इक्वल. ओके, इज इट क्लियर ना? गुड. चलिए, नाउ पॉइंट 3 वी डू इन नोटबुक. सो जल्दी से नोटबुक भी निकालिए. सो थर्ड पॉइंट देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट.
फाइंड द प्रोडक्ट हियर इज 59 into 33. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इन कॉलम्स. ओके, इस नंबर को कॉलम में अरेंज करना है. नाउ वी सॉल्व. सो 3 into 9, 3 9 जा 27, carry 2 here. 3 5 जा 15 and 15 and 2 17. So we write here. अब देखिए बेटा, जब टेंस प्लेस के नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं. आप जीरो भी लगा सकते हैं, है ना, जीरो भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है, जो कि ऑलमोस्ट लगाते हैं सभी. सो अगेन 3 के टेबल से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 9 जा 27, कैरी 2. 3 5 जा 15, 15 and 2 प्लस 2 किया तो 17. नाउ हम इसको प्लस करेंगे. सो हियर इज 7, 7 plus 7 14, कैरी 1 हियर. देखिए कैरी को हम प्लस करेंगे. सो देखिए 1 and 1 2 and 2 and 7 9 and यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है. इसी तरीके से आप बी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, and now question number point, it is problem sums. So listen carefully. Okay, a shopkeeper. देखिए यहाँ पर कॉस्ट बताई गई है. a shopkeeper sells a pot for rupees 1335. यानी कि एक पॉट का कॉस्ट क्या है 1335. एंड क्वेश्चन इज what much will he get on selling 4 such pots. यानी कि शॉपकीपर एक पॉट को कितने रुपीस में सेल करता है 1335. सो उसी टाइप के 4 पॉट्स की को कितने रुपीस में वो सेल करेगा. सो देखिए मैंने इन शॉर्ट लिखा है. हियर इज द कॉस्ट ऑफ अ पॉट. यानी कि आपको एक पॉट की कीमत पता है, वो कितनी है 1335. सो द कॉस्ट ऑफ 4 पॉट्स की कॉस्ट क्या होगी, सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा. सो देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है. चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 into 5, 4 5 जा 20 and carry here. 4 3 जा 12, 12 to 14, carry 1 here. 4 3 जा 12, 12 1 13. So carry 1 here. 4 1 जा 4 and 1 5. Okay. So देखा here is 5340. So आंसर लिखेंगे the cost of 4 pots is rupees 5340. ओके, क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे. सो स्टूडेंट, हियर इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड एक्सरसाइज करने से पहले हम फिर से रिवाइज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो हियर इज देखिए फर्स्ट पॉइंट, लुक एट हियर. फर्स्ट पॉइंट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 1. जैसे कि आपको जानते हैं आप सभी कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ 1, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें किसी भी डिजिट के साथ में 1 के साथ में मल्टीप्लाई करने पर आंसर इटसेल्फ होता है. मीन्स देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पर लाइक 6 into 1 आंसर इज 6. बहुत आसान है. यानी कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करने पर आंसर नंबर इटसेल्फ होता है. यू नो ऑलरेडी ना. सेकेंड पॉइंट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. इसमें आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर ऑलवेज क्या आता है, यस 0. सो चलिए एक एग्जांपल इसका भी देखिए. एनी नंबर हियर इज 15 into 0, सो द आंसर इज 0. क्लियर ना. किसी भी नंबर पर when we multiplied any number into 0, so the answer will be 0. Okay. थर्ड पॉइंट ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसमें हमें क्या करना होता है, ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी में चलिए एग्जांपल से समझिए. बेटे यहाँ ये होता है कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज में मान लीजिए हियर इज
4 into 5 equals to 20. Okay, and 5 into 4 equals to 20. मीन्स देखिए यहाँ मैंने सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज किया है, डिजिट चेंज नहीं की है. सो आंसर ऑलवेज विल बी द सेम. ओके, ऑर्डर प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हम सिर्फ डिजिट का देखिए प्लेस मैंने चेंज कर दिया है, बट डिजिट हमारी सेम है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा, द आंसर विल बी सेम. ओके, दैट इज ऑर्डर प्रॉपर्टीज. ओके, एंड नाउ ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज. अब हम यहाँ पर ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज में क्या होता है, देखिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं. हियर इज 12 into 4. ओके, 12 into 4 into 5. ओके, अब यहाँ देखिए ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज में आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, या मैंने यहाँ पर इसको ग्रुप बनाया हुआ है और आप यहाँ 12 into 4 into 5 और आप इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, या आप यहाँ इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो देखिए आंसर विल बी द सेम. यहाँ 12 into 4 into 5 और 12 into 4 into 5, सो द आंसर विल बी सेम. इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज. ओके, and now distributive properties of multiplication over addition. इसमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव. इससे ही आपको क्लियर हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिव में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सपेंड द डिजिट. कोई भी अगर हमें नंबर दिया हुआ है, लाइक कुछ एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, यहाँ आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास नंबर है ये. ओके, सो द नंबर इज 135 into 5. इस नंबर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि एक्सपेंड कर देंगे. सो देखिए 100 प्लस 30 प्लस 5 मीन्स 100 into 5 प्लस 30 into 5 प्लस 5 into 5. अब देखिए आंसर क्या होगा, 100 into 5 500 प्लस 3 into यानी 30 into 5, 3 5 जा 15. तो आपने यहाँ लिख लिया, here is 150 plus 5 into 5 25. and now we add all these numbers. इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में पहले हमने इन नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, देन जो आंसर आएगा एडिशन, यानी कि हम इन नंबर्स को एडिट करेंगे. सर इज इन नंबर्स को मैंने प्लस किया, सो द आंसर इज 675. तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. पेज नंबर 38 एक्सरसाइज. सो बेटा एक्सरसाइज सेकंड फिल इन दी ब्लैंक्स. फर्स्ट पॉइंट हम बुक में ही करेंगे. चलिए जल्दी से पेज नंबर 38 ओपन कीजिए. यस, सो फर्स्ट पॉइंट, जैसे अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी प्रॉपर्टीज आपको आती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ये फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करेंगे. ओके, सो चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट ए, 185 into 1, so the answer will be same number means 185. सेकेंड देखिए, यानी कि बी, blank into 1 and answer is 270. So what write in the box? What we write? Yes, 1 से मल्टीप्लाई करने पर बट आंसर 270 आ रहा है. इट मीन्स बॉक्स में हमें क्या लिखना है? यस, 270. ओके, सी पॉइंट, आंसर any number when we multiplied any number into 0, then the answer is yes, good. So answer will be 0. Now D point. D point में देखिए 628 into dash into equals to 0, यानी आंसर 0 आ रहा है. तो बॉक्स में हमें क्या लिखना है? 0 कब आता है? यस, यू नो ना, गुड. सो आप बॉक्स में क्या लिखेंगे? 0. सो बेटा आप इसी तरीके से ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट पॉइंट है वो बुक में कंप्लीट करेंगे. नाउ पॉइंट सेकेंड,
एंड पॉइंट सेकेंड वी राइट इन नोटबुक। सो जल्दी से नोटबुक ओपन कीजिए। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग इन 3 डिफरेंट वेज। इस जो बी क्वेश्चन है मैंने यहाँ सॉल्व किया है बिकॉज ए ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप उसको भी देखेंगे एंड बी पॉइंट को भी देखिए। ओके, यहाँ हमें इस नंबर्स को 3 डिफरेंट वेज में सॉल्व कर दिखाना है। यहाँ देखिए हियर इज 11 इंटू 4 इंटू 7। सो देखिए सबसे पहले मैंने इस नंबर को ब्रैकेट में रखा 11 इंटू 4 देन इंटू 7। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व किया 11 इंटू 4, 11 4 जा 44। सो वी राइट हियर 44 क्योंकि ये ब्रैकेट्स को मैंने ओपन कर दिया। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो 11 इंटू 4 यानी 11 4 जा और 4 11 जा 44। सो वी राइट हियर 44 then multiply 7 and now 7 into 44 so the answer is 308। देखिए 7 4 जा 28 carry 2, 7 4 जा 28, 28 plus 2 30 so the product is 308। this is our first way and now second point। देखिए सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में रखा है। नाउ 11 को मैंने फ्री रखा है यानी 4 इंटू 7 इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। ओके, सो देखिए इक्वल्स टू 11 इंटू, इनको मैंने सॉल्व किया। नाउ 4 इंटू 7, 7 4 जा 28। सो मैंने यहाँ लिखा है। नाउ इनको मैंने मल्टीप्लाई किया देन आंसर विल बी 308। दैट इज सेकेंड वे। थर्ड पॉइंट देखिए यानी कि थर्ड वे, इसमें मैंने क्योंकि आप देखिए फर्स्ट पॉइंट में 11 इंटू 4 रखा था। नाउ 11 मीनिंग हमारा नंबर क्या है 4 इक्वल्स टू, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया 11 इंटू 7 सो द आंसर इज 77। 77 इंटू 4 आंसर 308। सो आपने यहाँ देखा देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस टेस्ट। आपको इसी तरीके से रिमेनिंग सम्स को करना है। क्लियर हो गया? और अगर कोई भी प्रॉब्लम है बेटा तो आप पूछिएगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कंफर्म करिएगा। ओके, सो आप आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको ब्रैकेट्स में पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखिए ब्रैकेट को मैंने यहाँ सॉल्व किया, यहाँ आपने 11 लिखा, ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहाँ आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया एंड रिमेनिंग नंबर लिखा और आंसर विल बी सेम, क्योंकि ये सिर्फ 3 आपके डिफरेंट वेज से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन आप नोटबुक में करेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो पॉइंट 3, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि हमें यहाँ प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अभी आपने देखा था, आप देखिए हियर इज 11 प्लस 8 इंटू 7। ओके, अभी हमें इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करेंगे देखिए। सो वी राइट हियर 8 ब्रैकेट क्लोज इंटू 7। सो सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में लिखना है। सो 11 इंटू 7, मैंने 11 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ में, मैंने सिंगल सिंगल यानी सेपरेट कर लिया है। 11 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 7। देखिए 11 इंटू 7 करने पर आंसर हमारा प्रोडक्ट क्या आया 77। देखिए 11 7 जा 77 और 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, 77 प्लस 8 इंटू 7 और 7 इंटू 8। सो 7 8 जा 56। एंड नाउ लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करते हैं, पहले देखिए हमने मल्टीप्लाई किया एंड प्लस, इट मीन्स हमें इनको प्लस करना है और प्लस करने पर आंसर हमारा क्या आया 133। सो क्लियर हो गया ना? देखिए इसको मैं शॉर्ट में यहाँ आपको बताऊं, नंबर हमारा क्या है 11 प्लस 8 मीन्स ये नंबर हमारा क्या हो गया 19। यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में लिखा हुआ है यानी इसको एक्सपेंडेड लिखा हुआ है। सो नंबर ये है एंड 19 इंटू 7 जब हम करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए 7 9 जा 63। ओके, एंड 7 1 जा 7 एंड 7 एंड 6 क्या हो जाएगा 30। सो देखिए आंसर सेम आया ना, ये नंबर था हमारा और इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर कर यहाँ लिखाया है। तो दैट इज
डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। ओके, क्लियर ना? सो बेटा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, ये आपको नहीं लिखना है, आपको ओनली इस तरीके से करना है, ये दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। ओके, सो रिमेनिंग सम्स आप नोटबुक में करेंगे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। हियर इज एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 इज मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। मीन्स यहाँ हम नंबर्स को फर्स्ट वी एक्सपेंड द नंबर देन वी मल्टीप्लाइड। ओके, सो हियर इज देखिए फर्स्ट पॉइंट बेटा मैं आपको यहाँ डिफरेंट नंबर्स यानी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर मैं आपको अलग अलग समझा रही हूँ, आपको इस नोटबुक में प्रॉपरली करने हैं। जैसे आपको एक्सरसाइज 3 में दिया गया है आप प्रॉपर वे में करेंगे, बट आपको मैं यहाँ पर ओनली 3 समझाऊंगी डिफरेंट डिजिट वाले। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 इंटू 6। तो हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? देखिए 15 ओके इंटू 6, सो 15 को मैंने एक्सपेंड किया, देन 10 प्लस 5 15। ओके, एंड नाउ इंटू 6। अब देखिए इसको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, देखिए 10 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 60 प्लस 30, सो द आंसर इज 90। क्लियर हुआ? देखिए नंबर हमारा क्या है 15 इंटू 6, यही नंबर है, इसको मैंने एक्सपेंड किया 15 को 10 प्लस 5 ओके इंटू 6, एंड अब मैंने इसको किया 10 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6। 10 इंटू 6 इक्वल्स टू 60 प्लस 5 इंटू 6 30, एंड मैंने लास्ट में दोनों को प्लस कर दिया। सो ये क्या है बेटा, पहले मैंने एक्सपेंड किया, इसको नंबर को एक्सपेंडेड किया देन मल्टीप्लाइड। ओके, सो फर्स्ट आपको पॉइंट क्लियर हो गया? यस, जल्दी से नोट करिए। ओके, नोट कर लिया? चलिए सेकेंड एग्जांपल। सो आपको ये क्लियर हो गया? अब देखिए सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हियर इज 115 इंटू 3। सो सबसे पहले मैंने इसको एक्सपेंड किया 100 प्लस 10 प्लस 5 ओके इंटू 3, एंड 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। देखिए 100 से 3 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या होगा 300। 300 प्लस 10 इंटू 3 इज 30 प्लस 5 3s are 15, एंड नाउ इन लास्ट क्या करना है लास्ट में? यस, इन सबको हमें टोटल करना है। सो देखिए 300 30 और 15 ऐड कर दिया, देन 345। ओके, क्लियर हो गया? 345 नंबर को मैंने एक्सपेंड किया, देन वी मल्टीप्लाइड, ओके, एंड इन लास्ट we add all these numbers. Okay, so second point is clear. We multiplied 3 digit into 3 digit को 1 digit के साथ। now मैं आपको 4 digit वाला समझाऊंगी। 1935 into 6। so first of all we expand the numbers, so here is 1000 plus 900 plus 30 plus 5, 1935, एंड देखिए ये हमारा ब्रैकेट में है इंटू 6। सो सबसे पहले 1000 इंटू 6 प्लस 900 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6। ओके, 1000 इंटू 6, सो आंसर इज 6000 प्लस, देखिए बहुत आसान है इसको मल्टीप्लाई करना, 0 6 इंटू 0 0 6 इंटू 0 0 एंड 6 9s are 54।
6 3 are 18, 0, 6 का 0, 6 3 are 18 and 30. अब देखिए मैंने इसको प्लस किया. डिफिकल्ट टू ऐड, डिफिकल्ट है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो हम ऐड कैसे करेंगे. आप सिंपली जैसे एडिशन करते हैं उस फॉर्म में लिख सकते हैं. रफ में आप सॉल्व कर सकते हैं, देन आप आंसर लिख सकते हैं. और अगर आप इजीली कर सकते हैं तो सिंपली आप आंसर लिख सकते हैं. चलिए जल्दी से मैं लिखती हूँ यहाँ पर. तो मैंने प्लस किया, आंसर क्या आया 11,610. आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा. ओके, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आपको अपने आप से करने हैं. देखिए मैंने आपको 2 डिजिट वाला भी बताया, 3 डिजिट वाला एंड 4 डिजिट वाला. फिर भी अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं. ओके, और आपको ये 3 एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में एंड बुक में कंप्लीट करनी है with neat and clean handwriting. Okay, take care. Bye. My dear children, hope you enjoyed the class and now it's time for your homework. Dear students, in your homework, complete the video class work as per given instructions. Okay, my dear students, bye-bye, take care. See you in the next class with some interesting topic. Stay at home, stay safe. God bless you.